बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और आपके पेपर जो हैं सही तरीके से हो रहे होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके पेपरों को मज़ीद आसान बनाए। तो मंडे को आपको पता है कि केमिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, गेस वगैरह वो भी इंशाल्लाह शेयर हुए हैं, कुछ होंगे अनकरीब। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम उसकी स्कीम केमिस्ट्री की और उसके तैयारी का तरीका आपको बता रहे हैं। उस तरीके से आप तैयार करेंगे इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपका जो है नंबर भी अच्छे आएंगे। कम मेहनत से ज़्यादा नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 12 नंबर के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 30 नंबर के होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कितने के होते हैं? 18 नंबर के होते हैं। इस तरह टोटल नंबर केमिस्ट्री के बनते हैं 60 और 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, आपका बाद में होगा। अब अगली जो चीज़ है कि चैप्टर किन किन में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। नाम है चैप्टर, यानी पहले चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, 10वें में से एक आएगा, 11वें में से 2 आएंगे, 12वें में से एक आएगा, 13वें में से एक आएगा, 14वें में से 3 आएंगे। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार करना है आपने। 15वें में से 2 आएंगे और 16वें में से एक शॉर्ट एमसीक्यू आएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10वें में से भी 2 आएंगे, 14वें में से 4 आएंगे, 11वें में से 4 आएंगे। इसमें काफ़ी हैं, इसको खास तैयार करना है आपने। 12वें में से 2 आएंगे, 13वें में से भी 2 आएंगे और 14वें में से 4, 15वें में से 4 और 16वें में से भी 4 आएंगे। तो इसका मतलब ये हो कि आखिरी जो 3 चैप्टर हैं इन सब में 4-4 क्वेश्चन आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, 11वां और 14वां छोड़कर बाकी जितने भी हैं उनमें से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसका भी जो है ए और बी सेक्शन होते हैं, वो हम देखते हैं आगे भाई कैसे इनके सेक्शन को हमने अटैम्प्ट करना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके भी सेक्शन होते हैं, 2-2, 3-3 चैप्टर का सेक्शन है और उनको मिलाकर ये होते हैं। और आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, दूसरा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, तीसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और चौथा भी किसका होता है? शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5वां, 6ठा और 7वां 3 लॉन्ग क्वेश्चन के सवाल होते हैं, करने 2 होते हैं। और इनकी बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो सवाल नंबर 2 है इसके 8 पार्ट होते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं 10 नंबर का। जो तीसरा सवाल है उसके भी ऐसे 8 पार्ट होते हैं, 5 करने होते हैं 10 नंबर का। चौथा जो होता है उसका भी वैसे होता है 8 पार्ट और 5 करने होते हैं 10 नंबर का। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन कुल 30 नंबर के बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे होता है 5वां, 6ठा और 7वां 3 लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं ए बी के हिसाब से। एक के 4 नंबर होते हैं, दूसरे के 5 नंबर होते हैं, 9 नंबर। इस तरह 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, एक का चॉइस होता है, तो 18 नंबर के बनते हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा, तीसरा और चौथा कैसे कैसे आते हैं। जो सवाल नंबर दूसरा है एमसीक्यू के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से हमने 5 करने हैं, 10 नंबर का होता है ये। चैप्टर नंबर 14 और 15, 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 15 में से भी 4 आते हैं, टोटल 8 बनते हैं। करने हमने कितने हैं? 5, 10 नंबर के। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें 5 हमने करने होते हैं, 10 नंबर का होता है ये भी। 9वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 11वें में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 13वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 8 में से हमने 5 करने हैं 10 नंबर के। अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें चैप्टर नंबर 10 में से 2 आते हैं, 12 में से 2 आते हैं, 16 में से 4 आते हैं, टोटल 8 बनते हैं। 8 में से हमने 5 करने होते हैं और नंबर कितने हैं? 10। तो 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है उसका ए जोज और बी जोज 2-2 जोज होंगे हर एक के। चैप्टर नंबर 13 में से आता है जी 5 नंबर का सवाल और चैप्टर नंबर 9 में से 4 नंबर का सवाल, टोटल नंबर बन गए 9। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 में उसके 9 नंबर हो गए, ये 2 चैप्टर में से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन में से है, ए में हम देखें तो ये आपका आता है जी 10वें चैप्टर से और बी वाला आता है 15वें चैप्टर से। 5 और 4 कुल नंबर कितने हो गए? 9 हो गए। अब जो 7वां सवाल है लॉन्ग, ए और बी जोज, ए जो 16वें में से आता है 5 नंबर का और बी जो आता है 12वें में से, ये भी कितने को होता है? 4 नंबर का, तो कुल नंबर 9 हो गए। इस तरीके से 3 सवाल होते हैं लॉन्ग, जिनमें से 2 करने होते हैं और 18 नंबर के बनते हैं कुल नंबर इस तरह। अब जो अगली अहम चीज़ है वो है तैयारी कैसे करनी है। ये हमने अलग कर दी है। 13वें और 9वें में से एक सवाल आता है, यानी 13वां आपको आता है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको 9वां साथ लाजमी आना चाहिए। इस तरह एक सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह 10वां आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आता है तो उसके साथ आपको 15वां तैयार लाजमी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब अगर आपको 16वां लॉन्ग क्वेश्चन आता है 16वें में से, तो आपको उसके मुताबिक 12वें को तैयार करना है। इस तरीके से आपका एक मुकम्मल बन जाएगा 7वां सवाल। तो ये हैं 3 कैटेगरीज। अब इनका हमने अलग आपको बनाकर दिखाया है, ये आप थोड़ा सा देखें इनको। आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन इन 4 यूनिट में से कर लें बस, बाकी किसी यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन ना करें, लेकिन इनके करने अच्छे तरीके से हैं। 9वें के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें,
13वें के कर लें, 10वें के और 15वें के। ये 4 चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे के पूरे हो जाएंगे। बाकी तमाम चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। अगर आप कहते हैं नहीं हम इनको नहीं करना चाहते, तो ये 4 चैप्टर हैं, इनको कर लें अच्छे तरीके से लॉन्ग के हिसाब से, बाकी सारे शॉर्ट के हिसाब से कर लें। आपके लॉन्ग भी मुकम्मल हो जाएंगे, शॉर्ट भी मुकम्मल हो जाएंगे। 10वें, 15वें, 16वें और 12वें यूनिट, इनमें से जितने भी लॉन्ग हैं वो सारे मुकम्मल कर लें। आपको बाकी किसी में से लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट ये या 4 यूनिट ये, इनमें से जो आपके पास चॉइस है लॉन्ग के हिसाब से 4 यूनिट अच्छे तरीके से कर लें। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को शॉर्ट के हिसाब से अच्छे तरीके से कर लें। अब अगली चीज़ जो बचती है वो है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। मशक के अंदर जितने भी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी खड़े हैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं, उनको एक भी नहीं छोड़ना, उन्हीं में से सारा पेपर आता है ज़्यादातर। आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि चांसेस होते हैं कि 90% मशक में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आते हैं, और बाकी 10% जो बचते हैं वो आपके अंदर से आते हैं। ख़ास तौर पर जो MCQs हैं वो तो मशक में से लाजमी आते हैं, इसलिए मशक वाले जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं उनको आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से करना है, उनमें कोई छोड़े ना, अच्छे तरीके से उनकी तैयारी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें एक्सरसाइज वाले और इम्पोर्टेंट गेस वगैरह वो जो है इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे अनकरीब, पहले भी कुछ शेयर हो चुके हैं, उनको देखें। और पेपर को सही तरीके से अटैम्प्ट करने के लिए MCQs का पेपर कैसे करना है, सब्जेक्टिव कैसे करना है, उसके लिए भी हमने वीडियो शेयर की हुई हैं, वो हेड में भी दी होगी, आई हेड में, और एंड स्क्रीन पर भी दी होंगी, वो आपने देख लेनी है थोड़ा सा, इंशाल्लाह आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।